जुलाई महीने की पहली तारीख थी। 18वीं लोकसभा का संसद में पहला सत्र चल रहा था। पहली बार अपोजिशन के लीडर के तौर पर राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे। भाषण की शुरुआत में ही राहुल गांधी ने संविधान का जिक्र किया, भगवान शंकर की तस्वीर दिखाई। 10 साल में पहली बार सरकार बैकफुट पर नजर आई इस दौरान। इसके बाद जुलाई का महीना और 29 तारीख 18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र चल रहा था। राहुल गांधी ने फिर भगवान शिव का जिक्र किया, महाभारत की कहानी सुनाई, चक्रव्यूह का किस्सा बताया और बता दिया कि इंडिया गठबंधन की राजनीति किस राह पर बढ़ने वाली है। झक सफेद टी शर्ट, हल्की बड़ी दाढ़ी और फुल कॉन्फिडेंस से सरकार पर तीखे वार। राहुल गांधी जब भी संसद में आते हैं ऐसे ही नजर आते हैं। सरकार वही है, लेकिन राहुल गांधी के शब्दों में पहले से कहीं ज्यादा तेज धार है जो सीधे सत्ता को ललकारती है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव, बदला अंदाज, बदले हुए तेवर। और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। बजट सत्र पर चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी को घेर रहे थे, तो जवाब अखिलेश यादव की तरफ से आया। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी को, खासकर यूपी में जिसे केंद्र की सत्ता का दरवाजा भी कहा जाता है, बड़ी चुनौती मिल सकती है? यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी यूपी के दो लड़कों का सियासी चक्रव्यूह कैसे भेदेगी? क्या ये जोड़ी बीजेपी के लिए हर राज्य में बड़ी चुनौती बनने वाली है? यूपी के दो लड़के सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि राहुल और अखिलेश के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है और इसका बीजेपी को कितना नुकसान होने वाला है? चलिए समझते हैं राजनीति का पूरा गूढ़ा गणित। कहा जाता है कि एक लीडर वो होता है जो रास्ता जानता है, रास्ते पर चलता है और रास्ता दिखाता है। हमारे देश में ऐसे कई नेता हुए हैं, लेकिन इन दिनों जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई दिशा दी है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इस सियासी गठबंधन ने बीजेपी को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने से रोका तो एक दशक से हाशिए पर विपक्ष के संसद में ऊर्जा देने का भी काम किया है। राहुल और अखिलेश की जुगलबंदी संसद में भी देखने को मिल रही है। राहुल और अखिलेश का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि ये साझेदारी लंबी चल सकती है। वहीं देखा जाए तो अभी नई सरकार बने 2 महीने हुए हैं, लेकिन संसद में राहुल और अखिलेश की जिस तरह की केमिस्ट्री नजर आ रही है वो बताती है कि यूपी के दोनों लड़के की साझेदारी काफी लंबी जाने वाली है। पॉइंट यह है कि नीट का मुद्दा हो, जातिगत जनगणना की बात हो या फिर बजट, संसद में जब भी मौका मिला राहुल और अखिलेश की गजब की जुगलबंदी देखने को मिली है। दोनों ने लगातार एक ही अंदाज में सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। संसद ही नहीं बल्कि संसद के बाहर भी यूपी के लड़कों की जोड़ी सरकार को हर मोर्चे पर चुनौती देती हुई नजर आ रही है। दोनों आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यूपी में बीजेपी की करारी हार। यूपी में जिस तरह से राहुल और अखिलेश की जोड़ी बीजेपी की राह में स्पीड ब्रेकर बनी, उसकी कल्पना राजनीति के शायद किसी जानकार ने नहीं की होगी। जो बीजेपी 80 में 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही थी, वो एक दशक पीछे चली गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका फैजाबाद सीट पर लगा। अयोध्या भगवान की नगरी, जहां आस्था का संगम है, उसी अयोध्या में 500 साल बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। अयोध्या का कायाकल्प हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। फैजाबाद में चुनावी हार बीजेपी के लिए नई बात नहीं है। हालांकि अयोध्या में विवादित ढांचे ढाए जाने के बाद भगवा पार्टी को इस सीट पर 3 बार हार का सामना करना पड़ा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी फैजाबाद में चुनाव पहली बार नहीं हारी है। लेकिन इस बार राम मंदिर बनने से भगवा पार्टी को जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा न हो सका। फैजाबाद के साथ ही बीजेपी ने 29 सीटें खो दी, जिसमें कई सीटें उस रूट पर पड़ती हैं जिसे राम वन गमन पथ माना जाता है। यही वजह है कि फैजाबाद से मिली जीत के बाद इंडिया गठबंधन को नई एनर्जी मिल गई है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। बीजेपी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 71 सीटें जीतने में कामयाब रही थी यूपी में, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
5 साल के बाद यानी कि 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 71 से घटकर 62 पर आ गई। इसी तरह बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था उस वक्त। इसके बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 62 से घटकर 33 सीटों पर पहुंच गई है। बीजेपी को इस बार 29 सीटों का घाटा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में कम हो रहा है नरेंद्र मोदी का प्रभाव? साफ है, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे से बीजेपी को जो उत्थान मिला था उसका असर यूपी में कम होता जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में फिर से सत्ता हासिल करने का मुफीद मौका नजर आ रहा है। नतीजे के बाद बीजेपी के बड़े नेता लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बिखरने की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन यूपी के दो लड़कों की जोड़ी टूटने के बजाय संसद से सड़क तक मजबूत होती दिख रही है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जुगलबंदी को बीजेपी भी शिद्दत से महसूस कर रही है। बीजेपी जानती है कि यूपी में कांग्रेस पार्टी को ताकत, अगर दोनों पार्टियां इसी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरती हैं तो बीजेपी के लिए सियासी टेंशन बढ़ना लाजमी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? वैसे ये पहली बार नहीं है जब राहुल और अखिलेश की जोड़ी साथ आई है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, लेकिन तब दोनों की जोड़ी बीजेपी की विजय रथ रोकने में नाकाम रही थी। लेकिन 2024 में सियासी हालात बदल चुके हैं। यूपी को ये साथ पसंद है, ये नारा इस बार दिया गया। करीब 7 साल पहले उत्तर प्रदेश में ये नारा काफी सुर्खियों में था। यूपी के ही दो लड़के यूपी में बीजेपी का रथ रोकने के लिए साथ आ गए थे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मजबूत गठबंधन हुआ था। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी महज 47 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस को महज 7 सीटें मिली थी। 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच का जो गठबंधन था वो पूरी तरह से फ्लॉप रहा था। हालात ये थी कि हार के बाद दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे थे, लेकिन 2024 में राहुल अखिलेश की केमिस्ट्री ने कमाल कर दिया। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच भी गजब का तालमेल नजर आया इस बार। अब देखा जाए तो अखिलेश राहुल की जोड़ी को लिया जा रहा है सीरियसली। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस का समर्थन लेकर अखिलेश यादव 2027 में यूपी की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। इसके साथ ही अखिलेश का टारगेट अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देना है। यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी और मुस्लिम वोट उनके पक्ष में लामबंद है, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। यूपी में भी मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ लौट रहा है। ऐसे हालात में राहुल और अखिलेश यूपी में बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए इसका दूसरा पहलू, अगर ये दोनों अलग होकर के लड़ते हैं तो वोटों का बिखराव जो है वो निश्चित रूप से होगा, चाहे वो मुस्लिम वोट हो या फिर यादव वोट हो। और ये चीज़ बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है और इसका सबसे बड़ा जो रिजल्ट मिला है वो मिला है 2024 के लोकसभा चुनाव में, जहां डायरेक्ट बीजेपी जो है वो 62 सीटों से 33 पे आ गई। कभी कल्पना भी नहीं किया जा सकता था कि इतनी ज़्यादा कम हो जाएंगी सीटें बीजेपी की, वो भी यूपी के अंदर में। दूसरी तरफ बीजेपी पर अगर नज़र डालें तो जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच तानातानी चल रही है, तो इसका भी खामियाजा बीजेपी को ही भुगतना पड़ सकता है ऐसे हालात में। वहीं अभी 10 सीटों पर होने वाले चुनाव में भी बीजेपी जो है वो अपनी रणनीति तैयार कर रही है, और जिस तरीके से अभी एक मुद्दा, नेम प्लेट का मुद्दा आया था, उसको भी इलेक्शन से जोड़कर यानी कि उप चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था कि उसी की ये एक स्ट्रेटजी है। लेकिन राहुल और अखिलेश की जो केमिस्ट्री नजर आ रही है और जो आत्मविश्वास नजर आ रहा है, अगर वो बरकरार रहा तो फिर 2027 के चुनाव में कुछ बड़ा हो सकता है और बीजेपी सत्ता से यानी कि यूपी की सत्ता से बेदखल भी हो सकती है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस मामले पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।